सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपने आज अच्छे ट्रेड्स लिए होंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। और अगर नहीं भी लिया, आप कहीं बिजी थे या फिर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने प्रॉफिट नहीं बुक करवाया या लॉस में आपने अपनी पोजीशन काटी है, तो कोई बात नहीं। कल सबके लिए आता है, कल देखते हैं कि कल क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन द डेली टाइम फ्रेम जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक पैटर्न होता है फ्लैग एंड पोल। सो दिस इज द फ्लैग, दिस दिस इज द फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट ने 13 जुलाई के आसपास बनाया था। सो अब ये बुलिश फ्लैग एंड पोल था, अब मार्केट बना रहे हैं बियरिश फ्लैग एंड पोल। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि मार्केट नीचे गई और डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाइज बना रही है मार्केट। सी, ये जैसा कि आपको दिख गया होगा, इसे कहते हैं एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो इसमें दिक्कत क्या आती है गाइस कि अगर ये इसका ब्रेकआउट होता नहीं है और यहीं पे कंसोलिडेट करती है मार्केट, तो एक काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है। सो अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं कुछ दिनों से ट्रेडिंग में, तो आई होप कि आप बियरिश पोजीशंस ही कैरी कर रहे होंगे। बुलिश अगर आप कर रहे हैं तो आई प्रेफर कि आप स्कैल्प करिए, ना कि फुल फ्लेश ट्रेड लीजिए। सो अब हमें ये पता लग गया है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जब तक ये फ्लैग एंड पोल, बियरिश फ्लैग एंड पोल टूटेगा नहीं, तब तक कुछ कह नहीं सकते। सो गाइस, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे की क्लोजिंग पे ही आज मार्केट खुली और मार्केट ने अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिया। स्टार्टिंग में एक गैप अप हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से गिर गई। मार्केट 58 पॉइंट डाउन आज गिरी है। सो दिस इज द सिग्नल मार्केट इज गिविंग अस दैट bearish flag and pole is in the progress. So अब guys ये देखना है कि ये जो वाली जो है मदर कैंडल जो 27 जुलाई को बनी थी, ये कैंडल के हाफ के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तभी हम बुलिश हो सकते हैं। इसका हाफ यानी कि 46,000 के अराउंड मार्केट ने अगर क्लोजिंग दे दी और उसके ऊपर सस्टेन कर लिया, तब एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा फिर से। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक हम बियरिश होकर ही ट्रेड लेंगे। सो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है, हम क्या कह रहे थे और कैसे हुआ सब। सो मैंने आपको कल बताया था 45,731 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, वहीं पे मार्केट खुली, जो कि फ्राइडे का हाई था। मार्केट वहीं पे खुली, मार्केट ने करीब 1.5 घंटा, सवा 1 घंटा, 1.5 घंटा कंसोलिडेट करा वहाँ पे और एक अच्छा फॉल देखने को मिला हमें। सो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉल था, ये काफ़ी अच्छा फॉल था और इसमें आप एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। सो ट्रेड इनिशिएट कैसे करते? अब बात ये भी है कि हर एक कैंडल पे तो हम ट्रेड लेके बैठ नहीं जाएंगे ना, हमें ये पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है, व्हाट इज द टाइम। तो टाइमिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मूवमेंट नहीं आती है मार्केट में। उसके बाद ब्रेकडाउन शुरू हो गया। ब्रेकडाउन शुरू होते ही 10:15 की पहली कैंडल की क्लोजिंग पे, 10:15 की जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग थी, वो डे के लो के नीचे क्लोज हुआ था। उसके बाद एक अपना आप बेरिश ट्रेड ले सकते थे पुट का, और एक दो तीन तीन कैंडल पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो आई होप आपने ऐसा करा होगा, नहीं करा होगा तो कल फिर से मौका मिलेगा, कल कर लेना। अब फिर मार्केट यहाँ पे गिरी और हमारे कंसोलिडेशन जोन में आ गई मार्केट। कंसोलिडेशन जोन में मैंने आपको बताया ही था कि ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप एक स्कैल्पर ना हो। अगर आप स्कैल्पिंग में है इंटरेस्ट आपका, इफ़ यू आर डूइंग स्कैल्पिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, देन यू कैन गो फॉर दिस ट्रेड यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में। नहीं तो मैंने कहा था कि ट्रेड करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिल गया था पी का, मार्केट ने आपको ट्रेड दे दिया, पैसे बना लिए, लैपटॉप या मोबाइल बंद कर देना था और चिल करना था गाइस। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप ओवर ट्रेड करने लगते हो, आप बार बार पोजीशंस लेने लगते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और एक बिगनर की भी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सो अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल का क्या सिनेरियो बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 45,731, वो तो रहेगा ही जब तक ये क्रॉस नहीं होता और मार्केट 46,000 की ओर नहीं जाती, वहां जाके सस्टेन नहीं करती है, तब तक कुछ बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिलेगा। सो कल भी अगर मार्केट 45,489 के नीचे चली जाती है, तब हमें काफ़ी अच्छा बियरिश ट्रेड मिलेगा पुट वाला। और गाइस, अगर आपको कल कॉल के ट्रेड्स लेना है तो आई प्रेफर कि आप क्वांटिटी अपनी कम कर दीजिएगा। ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द अपसाइड मोमेंटम। अपसाइड क्योंकि 46,000 आने के बाद ही आएगा, और एक मेजर रेजिस्टेंस जो है अपसाइड आने के लिए 45,731 है, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। सो आज का ट्रेड
तो आई होप कि आपने ले लिया होगा और आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद अब कल के लिए भी डिस्कस कर ही रहे हैं हम, तो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन तो सेम ही रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश फ्लैग एंड पोल बना रहा है मार्केट। सो एक बार उसका ब्रेकडाउन हो या उसके ऊपर मार्केट चली जाए, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, मदर कैंडल जो है, मदर कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोजिंग दे दे जो कि करीब 46,000 है, तब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। सो कल क्या करना है, कल कैसे ट्रेड करना है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। एंड प्लीज़ अपने अपने चार्ट्स में ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा जिससे आपको कल कोई परेशानी नहीं हो। सो सबसे पहला प्लान क्या है हमारा कल का, अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग होती है 45,731 के अराउंड जो कि आज हुई थी, तो डबल टॉप बन जाएगा मार्केट का। सो आपको कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है करीब 45 मिनट्स मार्केट में मोमेंटम आने के लिए। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगी, फिर डबल टॉप का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट गिरेगी, तब आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट इसी रेंज में खुल गई, कंसोलिडेशन जोन में खुल गई, जहाँ पे आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने 45,550 के अराउंड मार्केट खुल गई, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक 45,489 का ब्रेकडाउन ना हो जाए और उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल ना मिल जाए। आज भी ऐसा लग रहा था कि 45,489 का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, तो इसलिए आई सजेस्ट कि जब तक आपको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती तब तक आपको ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। सो कल के लिए डाउनवर्ड के लिए एक अच्छा जो जोन बनेगा सपोर्ट के लिए, वो अराउंड 45,392 का बनेगा। सो 45,489 के ब्रेकडाउन के बाद 45,392 पहला टारगेट रहेगा हमारा, उसके बाद 45,253 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा कल के लिए, अगर ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। बट यू नो मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए हमें ऊपर के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, दोनों साइड की ट्रेडिंग के लिए हमें प्लान करना चाहिए। सो अपसाइड ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया 45,731 इज द फर्स्ट टारगेट। इसके बाद ये खुलते ही हमारे पास एक नए लेवल्स आ जाएंगे और नया लेवल हमारा आएगा अराउंड 45,950 टू 46,000। सो 45,731 के बाद सेकेंड टारगेट हमारा 46,000 का ही रहेगा, और 46,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो वेट करिएगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगी उस रेंज में, फिर ऊपर या नीचे ये डायरेक्शन देगी मार्केट। अगर ऊपर जाती है तो 46,192 हमारा तीसरा टारगेट रहेगा कल के लिए, जैसा कि मैंने मार्क किया हुआ है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं समझ आ रहा देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो। आई होप